हम्म, आज हम जावा का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं। तो इसमें आप सीखोगे कि कैसे हम एक एचटीएमएल के अंदर जावा स्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, उसका रेफरेंस कैसे देते हैं, उसमें स्क्रिप्ट कैसे लिखते हैं और कैसे जो फंक्शनैलिटी वाला टास्क होता है वो कैसे परफॉर्म होता है। कि अगर आप एचटीएमएल और सीएसएस का यूज करके वेब पेज बनाते हैं तो वो कैसा बनेगा, एक स्टैटिक बनेगा, ठीक है। अब हमें अगर डायनेमिक फंक्शनैलिटी चाहिए तो उसके लिए हमें क्या ऐड करना पड़ेगा, जावा स्क्रिप्ट। तो वही है इसमें। तो देखते हैं, जैसे इसका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है, ये लिखा हुआ है, जावास्क्रिप्ट मेक्स एचटीएमएल पेजेस मोर डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव। तो डायनेमिक फंक्शनैलिटी के लिए ये यूज होता है। एग्जांपल अभी हम देखेंगे। यहाँ पे बेसिक चीज़ें समझ लेते हैं। जो एचटीएमएल के अंदर हम लोग स्क्रिप्ट टैग का यूज़ करते हैं, या तो अगर हम इंटरनल स्क्रिप्ट लिख रहे हैं तो कैसे लिखेंगे, स्क्रिप्ट टैग के अंदर अपना लॉजिक लिखते हैं, ठीक है। और अगर हम रेफरेंस दे रहे हैं तो उस एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का यूज कर रहे हैं ना, तो उसमें ऊपर अपन हेडर में, सॉरी हेडर में नहीं, जनरली स्टैंडर्ड क्या रिकमेंडेड है, बॉडी में देते हैं, बॉडी में नीचे देते हैं जावास्क्रिप्ट का रेफरेंस। वो बताएंगे क्यों। तो इस तरह से अब यहाँ पे जैसे स्क्रिप्ट के अंदर हमने लिख दिया डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आई डी डेमो डॉट इनर एच टी एम एल। तो बेसिकली किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर हमें आईडी एक्सेस करना हो, सबसे पहले ये इतना पता होना चाहिए, डॉक्यूमेंट क्या है, ये हमारे डॉम एलिमेंट या डॉम को रिप्रेजेंट करता है। डॉक्यूमेंट, ये पूरा जो पेज दिखता है ना, उसके हम डॉक्यूमेंट बोलते हैं। तो उसको सबसे पहले लिखना होता है डॉक्यूमेंट, फिर डॉट के बाद उसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी, मेथड या प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होंगी, उनको हम एक्सेस करते हैं। जैसे उसके अंदर एक ये होता है मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी, जिसमें हम उसकी आईडी पास करते हैं, ठीक है। फिर उसके अंदर जो हम इफेक्ट या जो इम्पैक्ट डालना चाहते हैं, डायनेमिक फीचर एक्शन परफॉर्म कराना चाहते हैं, वो लिखते हैं। जैसे यहाँ पे क्या होगा कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ, हम जावास्क्रिप्ट को बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है आपको, कि डॉक्यूमेंट के अंदर जाओ और डेमो नाम की आईडी मिले जब, तो उसका जो इनर एचटीएमएल है, यानी कि टैग के अंदर का जो कंटेंट है, उसमें आप हेलो जावास्क्रिप्ट डाल दो। ये डजन मैटर कि उसमें पहले से क्या था, उसमें कुछ भी रहा हो, ठीक है। तो उसका कंटेंट चेंज करने के लिए हम डॉट इनर एचटीएमएल यूज करते हैं। ये बहुत सारे में जो है मेथड्स होंगे, प्रॉपर्टीज होंगी, हम आगे देखेंगे, ठीक है। इसका हम इसका एग्जाम, जैसे गेट करते हैं हाँ तो इसका ये केस सेंसिटिव है क्या? हाँ, केस सेंसिटिव होता है। प्रोग्रामिंग किसी भी, जनरली किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में चीज़ें केस सेंसिटिव रहती हैं, ठीक है। तो उसका हमें ध्यान रखना होता है, नहीं तो एरर थ्रो कर देगा, कंपाइल एरर वगैरह। तो जैसे ये कंप्लीट कोड है, यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट डॉट एच टी, ये हमारा वो एच टी एम एल है, ये बॉडी के अंदर ये हमारा कंटेंट हो गया। सॉरी, पहले पैरा के अंदर ये डला हुआ था क्या, दिस एग्जाम्पल राइट्स हेलो जावास्क्रिप्ट एंड समथिंग, ओके। एक अलग से पैरा है जिसमें कोई कंटेंट नहीं डला हुआ है, देखो सिर्फ आईडी इक्वल टू डेमो लिखा हुआ है, तो इसमें रिप्लेस नहीं होगा, बल्कि कुछ नहीं है, मान लो खाली है, ये है भी खाली, ठीक है। तो ये कह रहे हैं हम डायनेमिकली जावास्क्रिप्ट के अंदर जो डेमो नाम की आईडी है उसमें जाओ, उसके एचटीएमएल में लिख दो हेलो जावास्क्रिप्ट, तो ये वहाँ पे ऐसे कर देगा। तो इसमें क्या हुआ, पेज लोड पर ही काम हो गया। जनरली हम कोई एक्शन परफॉर्म कराते हैं, जैसे इसको हम रिफ्रेश करें लोड, तो उससे पहले ही इसके मेथड होते हैं विंडो डॉट ऑन ऑन लोड करके, तो उस पर भी दे सकते हैं। तो बाय डिफ़ॉल्ट हम ऐसे कर रहे हैं, तो शुरू में ही जैसे हम रन करते हैं ना, तो तभी ये ब्लैंक होके नहीं आता है, बल्कि ये फिल हो जाता है, ठीक है। इनर एचटीएमएल की तरह ही दूसरी कुछ प्रॉपर्टीज़ हम देखेंगे। जैसे देखो यहाँ पे सीएसएस में चेंज करना हो, सीएसएस वाला चेंज करना हो उस आईडी को पकड़ के, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जैसे डेमो पे हम गए, उसके बाद हमने स्टाइल डॉट फॉन्ट साइज कर दिया, तो स्टाइल डॉट स्टाइल करा है, इसका मतलब हम सीएसएस वाला कुछ काम कराना चाहते हैं, ठीक है। डॉट फॉन्ट साइज कर दिया, यानी कि फॉन्ट 25 पिक्सल हो जाए, पहले कुछ रहा होगा काम या ज़्यादा, तो हम 25 पिक्सल चाहते हैं। और क्या चाहते हैं, और मान लो कलर चाहिए, तो आप डॉट कलर, स्टाइल तो लिखना ही है, सीएसएस चेंज कर रहे हैं, डॉट कलर रेड कर दिया। बैकग्राउंड कलर कुछ करना है तो उस तरह से हो जाएगा। देखो ये तीन प्रॉपर्टीज़
स्टाइलिंग में यानी चेंज हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक बटन फंक्शन क्लिक पर ये किया गया है। यहाँ पे देखो क्या है, ये एक बटन है, उसके क्लिक पर ऑन क्लिक ये कुछ फंक्शंस होते हैं, ये भी जावास्क्रिप्ट के कंप्लीट सेक्शन होगा उसमें हम कवर करेंगे। तो अभी फ़िलहाल समझ लो, एक बटन है, बटन पर एक ऑन क्लिक इवेंट होती है, ठीक है। ऑन क्लिक इवेंट हो यानी कि जब जब भी हम क्लिक करेंगे तो ये फंक्शन कॉल हो जाएगा, कौन सा, माई फंक्शन। तो ये एक सिंटैक्स है, एग्जाम्पल है, माई फंक्शन बनाया, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। इसमें हम CSS वाला काम करवा रहे हैं तो आप नाम दे सकते हो चेंज CSS, ठीक है। और वो कहाँ लिखना होगा, ये फंक्शन स्क्रिप्ट के अंदर लिखना होगा। देखो स्क्रिप्ट ये टैग लगा हुआ है, स्क्रिप्ट के अंदर लिखना होगा। या और अलग, ये तो इंटरनल स्क्रिप्ट है, आप अलग से फाइल बना रखी है तो उसके अंदर आपको बनाना होगा ये। तो लिखोगे, फंक्शन बनाने का ये सिंटैक्स होता है जावास्क्रिप्ट में, फंक्शन कीवर्ड लिखना है, ये फिक्स रहता है, ठीक है। शुरू में फंक्शन लिखना है आपको जावास्क्रिप्ट में, और माई फंक्शन यानी कि जो भी है, जैसे चेंज CSS मैं बना रहा हूँ, चेंज CSS, ठीक है, तो चेंज CSS नाम दे सकते हो। इसके बाद ये करली ब्रैकेट के अंदर अपना लॉजिक लिखना होता है, ठीक है। तो ये जावास्क्रिप्ट में फंक्शन बनाने का सिंपल सा लॉजिक है। इसमें क्या कर रहे हैं हम, ये डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट वाली वही चीज़ है, फ़ॉन्ट साइज इतना कर देगा तो ये लाइन बाई लाइन जावास्क्रिप्ट का कोड एग्जीक्यूट होगा। सबसे पहले फ़ॉन्ट चेंज होगा, कलर चेंज होगा, फिर ये होगा। ये बहुत फास्ट होता है तो हमें पता नहीं चलता, बट ये एक साथ ही एग्जीक्यूट लगता है, एक साथ हो गया। बट अगर डिबग करके देखोगे ना तो पता चलेगा ये लाइन बाई लाइन ये कोड एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। तो इसमें क्या देखा बेसिक, ये जावास्क्रिप्ट का फंक्शन कैसे बनाते हैं अपन, फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं और फंक्शन का नेम लिखते हैं, और करली ब्रैकेट के अंदर जो भी स्टेप बाई चीज़ें, स्टेप का बहुत इंपॉर्टेंस होता है। आगे देखोगे अगर कोई एक लाइन ऊपर नीचे करती तो हमारा कोड सक्सेस या फेल हो सकता है, बहुत सारा इम्पैक्ट हो जाता है। तो इसमें बहुत ध्यान रखना होता है, हर चीज़ बड़ा स्ट्रिक्ट होती है। अभी जैसे ये जावास्क्रिप्ट में ये है, मान लो टाइप स्क्रिप्ट सीखोगे आप, तो टाइप स्क्रिप्ट में ये फंक्शन कीवर्ड नहीं लिखना पड़ता है, डायरेक्ट क्या करोगे, फंक्शन का नेम लिखोगे, करली ब्रैकेट में अपना लॉजिक लिख दोगे। लेकिन वो फाइल .ts नाम से सेव होती है, ठीक है। यहाँ पे जावास्क्रिप्ट में .js नाम से फाइल सेव होगी, अगर सेपरेट फाइल बना रहे हो स्क्रिप्ट फाइल तो, ठीक है। तो ये अभी हम बटन क्लिक करते हैं तो क्या होगा, इसमें देखो बटन क्लिक पर क्या कौन सा आईडी पे काम कर रहे हैं, डेमो आईडी कहाँ है, डेमो आईडी है, इसमें पहले से कोड डला हुआ था कुछ, ये जावास्क्रिप्ट कैन चेंज द स्टाइल ऑन HTML एलिमेंट। तो एक HTML के अंदर हमें स्क्रिप्ट CSS चेंज करना है तो भी हम काम करवा सकते हैं, ठीक है। चलो क्लिक करते हैं इस पर, देखो इसने क्या कर दिया, उसका फ़ॉन्ट साइज बढ़ा दिया, बड़ा बड़ा दिख रहा है ना, और उसका कलर चेंज हो गया। कलर मीन्स है टेक्स्ट का कलर, और बैकग्राउंड मीन्स ये बैकग्राउंड में कलर दिख रहा है उस पैरा के अंदर, तो येलो कर दिया। इस तरह से हमने जावास्क्रिप्ट की हेल्प से CSS वाला काम देखा। नेक्स्ट हम जानते हैं नो स्क्रिप्ट का यूज। नो स्क्रिप्ट हम अगर लिख देते हैं, जनरली इसलिए लिखना पड़ता है कुछ ना कुछ नो स्क्रिप्ट में, इन केस अगर कोई ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं कर रहा है जावास्क्रिप्ट को, तो उसके अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट डिस्प्ले हो जाता है, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है सॉरी योर ब्राउज़र डजंट सपोर्ट जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो उसमें यूज़र को पता चल जाता है कम से कम कि ये प्रॉब्लम क्या है, ब्राउज़र की प्रॉब्लम है, वरना उसको लगेगा कि वो उसके कोड में कुछ प्रॉब्लम है। तो वो फिर जावास्क्रिप्ट अपना ब्राउज़र चेंज करके चीज़ें चेक कर सकता है, तो इसलिए वो नो स्क्रिप्ट लिखा जाता है। जनरली ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि जो आप मॉडर्न ब्राउज़र यूज करोगे ना तो उसमें सब में जावास्क्रिप्ट सपोर्ट होता ही है। फिर भी बाई चांस कोई पुराना ब्राउज़र सपोर्ट यूज कर रहे हो ना, तो ऐसा केस इसलिए लिखते हैं, बट पता होना चाहिए आपको, नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। ये कुछ एक्सरसाइजेज हैं, आप ट्राई कर सकते हो इसमें। ये उसका समरी है कि आपने क्या सीखा है इसमें। तो इस तरह से HTML स्क्रिप्ट टैग क्यों यूज करते हैं, ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट लिखने के लिए यूज होता है। नो स्क्रिप्ट क्यों यूज करते हैं, ये हमारा अल्टरनेट ऑप्शन होता है, जब जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ना करे कोई ब्राउज़र, तब हमें कुछ डिस्प्ले कराना हो मैसेज, तब के लिए होता है ये, ठीक है। तो इस